इन 18 वर्षों में जो काम हुआ है उसको गांव-गांव तक पहुंचाने का काम करिए, घर-घर तक पहुंचाने का काम करिए, जन-जन तक पहुंचाने का काम करिए और निकम्मी केंद्र सरकार को उखाड़ फेंकिए, यही आग्रह करेंगे। सिवान के मैरवा में जदयू के द्वारा कर्पूरी चर्चा का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर जदयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा शामिल हुए। आपको बता दें कि मौसम के बिगड़ते हालात के बावजूद भी काफी संख्या में आम जनता और जदयू के कार्यकर्ता पदाधिकारी मौजूद थे। वहीं इस कार्यक्रम में सिवान की सांसद कविता सिंह, जेडीयू नेता अजय सिंह, जेडीयू के जिलाध्यक्ष चंद्रकेतु सिंह के साथ साथ जेडीयू के विधायक, पूर्व विधायक और पूर्व एमएलसी के साथ सैकड़ों की संख्या में जदयू कार्यकर्ता उपस्थित थे। आपको बता दें कि प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने कहा कि केंद्र की निकम्मी सरकार को उखाड़ फेंकना है और नीतीश सरकार के कार्यों को जन जन तक पहुंचाना है और उनकी उपलब्धियों के बारे में बताना है। श्री राजकुमार ठाकुर जी, नौतन के प्रखंड अध्यक्ष तो इन 18 वर्षों में जो काम हुआ है उसको गांव-गांव तक पहुंचाने का काम करिए, घर-घर तक पहुंचाने का काम करिए, जन-जन तक पहुंचाने का काम करिए और निकम्मी केंद्र सरकार को उखाड़ फेंकिए, यही आग्रह करेंगे। इन्हीं चंद शर्तों के साथ एक चीज और आग्रह करेंगे कि हमारा जाने के बाद ये मीटिंग आपका चलता रहेगा। सभी आपके नेता पहुंच गए हैं जिनको आपको सुनना है, तो आप लोग शांति से कोई भी। जी सर, बताया जाए आज कर्पूरी चर्चा पे आप सिवान पहुंचे हैं, क्या कुछ? मैं सबसे पहले जिलाधरी की धरती को, जो प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का जन्मभूमि है, इस धरती को मैं नमन करता हूँ। आज हम कर्पूरी चर्चा में यहाँ भाग लेने के लिए आया हूँ और यहाँ कर्पूरी चर्चा के माध्यम से जो सामाजिक एकजुटता है और जो राजनीतिक जागरूकता को लाकर जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का जो उपलब्धियाँ हैं, जो काम है, जो जननायक कर्पूरी ठाकुर जी का जो आदर्श विचार, जिसको सर जमीन पर उतारने का उन्होंने जो काम किया है, उसको जन जन तक पहुंचाने का, घर घर तक पहुंचाने का हम सबों ने संकल्प लिया है और इसके माध्यम से अपने कार्यकर्ताओं के बीच में रख रहे हैं। सर, बीजेपी के सांसद रमेश बिदुरु जी का जो बयान कल आया है संसद भवन में, जिस तरीके से उन्होंने सपा के सांसद को आतंकवादी और न जाने क्या क्या कहा है, क्या इसे, क्या आपका कहना है इस पर, क्या कुछ कहें? बीजेपी के कुछ कहने की बात है। बीजेपी का बस चले तो सब देख रहे हैं कि लोकतंत्र किसी एक आदमी के हाथों में पूरा जो लोकतंत्र है उसको देना चाहता है नहीं। तो आप देख रहे हैं कि आज क्या हालात है। आज तो बदतर स्थिति है ना देश का। जो आपातकाल था उससे भी बदतर स्थिति थी जो भाजपा के द्वारा लाया गया है। लोकतंत्र लहूलुहान है, संविधान के संघीय ढांचे नष्ट किया जा रहा है, जो हमारा जो गौरवशाली इतिहास है उसको बदला जा रहा है। इससे भी बदतर स्थिति हो सकती है का देश का। इसलिए हम लोग ने भी संकल्प लिया है, जो निकम्मी सरकार है उसको सब लोग, जो भाजपा हटाओ देश बचाओ, संकल्प को लेकर। सर, आप जब साथ रहते हैं तो भाजपा सही हो जाती है, जब आप हट जाते हैं तो भाजपा गलत हो जाती है, ये कैसा? नहीं, ऐसा देखिए, अभी तो देख रहे हैं ना हम लोग क्यों साथ छोड़ दिया। जब उसका आतंक जो है बढ़ते चला गया, काम में कोई विश्वास नहीं करते, वो तो सिर्फ जाति धर्म के नाम पर लोगों को बांटने का काम कर रहे हैं। विकास का कोई एजेंडा है का? विकास का विजन सिर्फ हमारे नेता नीतीश कुमार जी के पास है। वो तो सिर्फ भाजपा के जो आला कमान है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, वो तो जाति धर्म के नाम पर अपना रोटी सेकना चाहते हैं। इसके अलावा उन्होंने कुछ किया है का? इसके अलावा उनको कुछ नहीं। लेकिन जनता समझ चुकी है, खेल उनका खत्म हो गई है। आने वाला 2024 है वो इंडिया गठबंधन का होगा, इसलिए उनका बेचैनी। महिला आरक्षण सीटों पर जेडीयू लड़ेगी बिहार में। अरे ये सब तो नेशनल महिला आरक्षण बिल को क्या कहेंगे सर? सर, महिला आरक्षण को बिल को क्या समझ रहे हैं? महिला आरक्षण तो हम लोग का शुरुआती मांग रहा है, लगातार मांग करते रहे। हमारे नेता ने जो महिला सशक्तिकरण को लेकर जो काम किया है किसी से छिपा हुआ है। लेकिन भाजपा वाले तो एक खोखले मने, हमको नहीं लग रहा है कि भाजपा वाले इसको पूरा करेंगे। कर्पूरी जी के विचारों को हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने आत्मसात किया और उनकी जो सोच थी सभी समाज को एक साथ लेकर चलने की, और खासकर पिछड़ों, अति पिछड़ों और दलितों को के लिए जो उनके मन में प्रेम था,
और उनके लिए कर्पूरी जी ने जो कार्य किया था, उसी को हमारे नेता श्री नीतीश कुमार जी ने बिहार की धरती पर उतारा है। कर्पूरी जी के विचारों को बिहार में पहले लागू किया गया, उसके बाद सिर्फ पूरे देश में लागू किया गया। कर्पूरी जी के विचार थे पीड़ित, शोषित, वंचित समाज के जो भी ऐसे वर्ग हैं उनको आगे लाएं और आगे लाकर समाज में जो वंचित हैं उनको आगे लाकर समाज के सामान्य विचारधारा में उनको जोड़े, और उसी विचार को हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी आगे लेकर जा रहे हैं। क्या कहेंगे आज के इस कार्यक्रम के? यह कार्यक्रम जनता दल यू बिहार प्रदेश के द्वारा चलाया जा रहा है। ये कर्पूरी चर्चा है और कर्पूरी चर्चा के माध्यम से पूरे बिहार के सभी विधानसभा क्षेत्रों में कराया जा रहा है, जिसके तहत आज जीरादेई विधानसभा क्षेत्र में कर्पूरी चर्चा का निर्धारित किया गया था, जिसमें मुख्य अतिथि माननीय प्रदेश अध्यक्ष श्री उमेश कुशवाहा जी आए थे और यहाँ पूरी तैयारी की पूरे जीरादेई विधानसभा में हमारे संजय जी हैं, उन्होंने किया है और बेहतर किया है। और इतने जो है बारिश हो रहे हैं, इतने मौसम गड़बड़ है, उसके बावजूद भी लोग भरे हुए हैं। टेंट में बारिश के वजह से लोग नहीं बैठ रहे हैं, इधर उधर पेड़ों के नीचे छुप करके सुन रहे थे, क्योंकि अति पिछड़ा दलितों महादलितों की बात कौन करेगा। बड़े बड़े लोगों की तो सारे लोग बात कर लेते हैं और उनके लिए सभी काम करते हैं, लेकिन पिछड़ा अति पिछड़ा दलित महादलित के लिए काम करने वाला इस बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर जी थे और उन्हीं के नक्शे कदम पर चल करके बिहार के यशस्वी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी काम कर रहे हैं। उसी की चर्चा हो रही है और चर्चा इसलिए हो रही है कि जनता इस बात को जाने कि मेरे लिए काम कौन कर रहा है। बिहार के गरीब गुरबा पिछड़ा दलित महादलित सभी लोग जाने कि हमारे लिए काम कौन कर रहा है। इसके लिए चर्चा जरूरी है और सारे विधानसभा में चर्चा हो रही है, क्योंकि काम करे सो जानकारी हो कि कौन काम कर रहा है। बिहार के यशस्वी मुख्यमंत्री जी दलितों पिछड़ों अति पिछड़ों महादलितों के उत्थान के लिए अनेकों योजना चला करके इस 15 साल के शासनकाल में उन्होंने दलित और महादलित पिछड़ा अति पिछड़ों की हक दिलवाई है, सारी हक दिलवाई है और सबका सम्मान किया है। सभी जाति बिरादरी के लोगों का सम्मान करते हुए गरीब गुरबा पिछड़ों अति पिछड़ों के कार्य के लिए मुख्यमंत्री जी तरह तरह की योजनाएं चला करके उनका उत्थान किया है और समाज के मुख्य धारा में गरीब और पिछड़ों दलितों को लाया है मुख्यमंत्री जी ने। उसी की चर्चा हो रही है। कर्पूरी जी के सपनों को साकार कर रहे हैं आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और उसी की चर्चा में हम लोग सभी लोग आए हुए हैं, सभी लोग भाग लिए हैं। बारी बारी से जनता को सभी लोग हम लोग बताएंगे। आप सबके माध्यम से जनता को बताना चाहते हैं कि गरीब गुरबा जो पिछड़ा अति पिछड़ा दलित महादलित हैं उनके उत्थान इस 15 साल में जो हुआ है आज तक किसी ने नहीं किया। सबसे पहले हम अपने पार्टी की तरफ से आप तमाम पत्रकार बंधुओं को हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं। तो स्वागत करते हैं। इस बारिश के मौसम में भी हम लोग तो तैयारी बहुत किए थे, लेकिन ऊपर वाला के सामने किसी का चलता नहीं है। आज ये फील्ड या मैदान दिखता कि जनता दल यू के कार्यकर्ता और माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के सिपाही जीरादेई के धरती पर 10,000 प्लस का भीड़ रहता, लेकिन प्रकृति ने जो किया, सुबह 4 बजे से बारिश हो रहा है और इस बारिश में भी जनता दल यू के कार्यकर्ता लगे रहे, डटे रहे और इतना लोग आए। मैं तमाम लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, तहे दिल से स्वागत करता हूं और आप लोगों के चैनल के माध्यम से पुनः मैं कहना चाहता हूं कि आज 10,000 लोगों का सभा होना था, इसके बाद हम 20,000 का सभा इस जीरादेई के धरती पर करेंगे और हमारे नेता के द्वारा फिर मीटिंग होगा। इसमें कहीं किसी तरह का हम हिम्मत हारने वाले सिपाही नहीं है। हम माननीय नीतीश कुमार जी के सिपाही हैं। अब इस देश में उन्हीं का डंका बजने वाला है, इसलिए बारिश आए तूफान आए हम उससे डरेंगे नहीं, पीछे हटेंगे नहीं। आने वाला समय में इससे भी बड़ा सभा कराएंगे।